हेलो दोस्तों, टीन एजुकेशन में आप सभी का आज फिर से स्वागत करती हूँ। तो लेसन प्लान की सीरीज़ में हम मैथ, बायोलॉजी एंड फिजिकल का लेसन प्लान कंटिन्यू कर रहे थे। तो इससे पहले हमने मैथ का जो लेसन प्लान किया था उसका मेन जो टॉपिक था, प्रकरण, वो था पूर्ण संख्याएं। तो आज मेरे पास मैम का एक लेसन प्लान है जो कि है गणित का। डेट आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये क्लास 6 to 9 के जो भी क्लासेस हैं उनके लिए रहेगा। और जो हमारा मेन टॉपिक है वो पूर्णांक रहेगा। और ये विद्यालय का नाम, आप जिस भी विद्यालय में इंटेंसिव के लिए गए हैं उस विद्यालय का आप नाम लिख सकते हैं। उसके बाद सामान्य उद्देश्य में देखिए, पहला उद्देश्य रहेगा कि विद्यार्थियों में गणित के प्रति रुचि जागृत करना, विद्यार्थियों में गणितीय दृष्टिकोण उत्पन्न करना, विद्यार्थियों को गणित के तथ्यों से अवगत कराना, गणित शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों में चारित्रिक गुणों का विकास करना, विद्यार्थियों में तकनीकी के प्रयोग से विद्यार्थी को जो है वो अवगत कराना, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। उसके बाद देखिए कुछ विशिष्ट उद्देश्य हैं हमारे कि जो विद्यार्थी पूर्णांक से संबंधित ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, विद्यार्थी पूर्णांक के बारे में जानकारी को भली भांति समझ सकेंगे, विद्यार्थी पूर्णांक से संबंधित ज्ञान का दैनिक जीवन की परिस्थिति में उपयोग कर सकेंगे और विद्यार्थी जो है वो पूर्णांक से संबंधित प्रश्नों को सफलतापूर्वक हल कर सकेंगे। उसके बाद हमारा कुछ पाठ्य वस्तु विश्लेषण रहता है जो है पूर्णांक, जिसमें हम पूर्णांक की सामान्य जानकारी पढ़ेंगे, आदर्श प्रश्न पढ़ेंगे और फिर अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे जो शिक्षण सहायक सामग्री है वो विभिन्न रहेगी, जैसे कि श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, चार्ट एवं अन्य वास्तविक वस्तुएं। पूर्व ज्ञान में हम लिख सकते हैं कि जो विद्यार्थी है वो पूर्णांक का अर्थ जानते हैं और विद्यार्थी पूर्णांक की संरचना से परिचित हैं। यहाँ पे जो है हमारा पहला पेज खत्म होता है, उसके बाद हमारा दूसरा पेज स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले शिक्षण बिंदु लिखना है जो हमारा रहेगा पूर्णांक, और शिक्षण उद्देश्य में रहेगा कि विद्यार्थी पूर्णांक को परिभाषित कर सकेंगे, विद्यार्थी पूर्णांक के उदाहरण दे सकेंगे। उसके बाद तीसरा शिक्षण अध्यापिका क्रियाएं, और उसके बाद छात्र छात्री क्रियाएं, विधि प्रविधि, श्यामपट्ट, सारांश और फिर वास्तविक वस्तुएं। और इसके बाद देखिए संकलन में प्रश्नों के माध्यम से प्रकरण तक पहुंचेंगे। पहला प्रश्न पूछेंगे कि विद्यार्थियों को हम जो है संख्याओं को हम किस प्रकार गिनते हैं। तो विद्यार्थी बताएंगे कि हम संख्याओं को 1 2 3 4 करके ऐसे गिनते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा 1 से शुरू होने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं। तो 1 से शुरू होने संख्याओं को कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। और तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा प्राकृतिक संख्या में 0 सम्मिलित कर दिया जाए तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी। तो वो संख्या होगी पूर्ण संख्याएं। उसके बाद आखिरी पूछेंगे, उसके बाद पूर्ण संख्याओं में किस प्रकार की संख्याएं होती है। तो पूर्ण संख्याओं में धनात्मक संख्याएं होती है। धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं। तो यह एक हमारा समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। और छात्र अध्यापिका का उद्देश्य कथन रहेगा कि आज हम पूर्णांक के विषय में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड पेज है वो समाप्त होगा। उसके बाद हमारा पहला शिक्षण बिंदु जो है वो हम पहला शिक्षण बिंदु करेंगे, और हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु रहेगा वो रहेगा पूर्णांक। और शिक्षण उद्देश्य हमारा रहेगा कि जो छात्र हैं वो पूर्णांक से परिचित हो सकेंगे और पूर्णांक से संबंधित समस्याओं को हल कर सकेंगे। उसके बाद छात्र अध्यापिका क्रियाएं में कुछ प्रश्न पूछकर जो है वो अपने प्रकरण तक पहुंचेगी। जो छात्र अध्यापिका है पहला पूछेगी कि 6 एवं 2 का योग कौन सी संख्या है। तो उत्तर आएगा 8। दूसरा 8 से 12 को घटाने पर कौन सी संख्या आएगी। तो वो आएगी 4। ये संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं। तो ये संख्याएं जो हैं वो पूर्णांक संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्याओं के बारे में आप और क्या जानते हैं। तो यह एक स्पष्ट उत्तर रहेगा। उसके बाद जो छात्रा अध्यापिका है वो व्याख्या करेगी, और देखिए छात्रा अध्यापिका व्याख्या करते हुए कि जो भी धनात्मक संख्याएं हैं जैसे 1 2 3 4 तथा ऋणात्मक संख्याएं -1 -2 -3 के सम्मिलित संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक संख्या में 0 भी सम्मिलित होता है, अतः कुछ उदाहरण दे गए हैं। और माइनस में भी, प्लस में भी, 1 to इंडेफिनिट तक ये पूर्णांकों का संग्रह कहलाता है। दशमलव तथा भिन्न वाली संख्याएं पूर्णांक संख्याएं नहीं होती है। तो जो छात्र क्रियाएं हैं, जो छात्र हैं वो सभी जो हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसका अवलोकन करेंगे। प्रश्न पूछने में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, और यहाँ पे श्यामपट्ट सारांश में आप देख सकते हैं छोटा सा मैम के द्वारा एक श्यामपट्ट लगाया गया है कि दो धनात्मक संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं के सम्मिलित रूप को पूर्णांक कहते हैं। तो और उसके बाद व्याख्या करने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा मूल्यांकन हेतु प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्णांक संख्याएं
क्या होती है। यहाँ पर हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु है वो समाप्त होता है। उसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु हमारा शुरू होता है, जो रहेगा हमारे आदर्श प्रश्न रहेंगे, जिसका उद्देश्य रहेगा कि सामान्यीकरण एवं गणना। पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रश्न में क्या दिया गया है, तो उत्तर आएगा प्रश्न में एक धनात्मक संख्या दी गई है, ऋणात्मक व धनात्मक संख्या क्या दी गई है, तो उत्तर आएगा ऋणात्मक धनात्मक संख्या दी गई है -3 व धनात्मक दी गई है +3। आप देख सकते हैं यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में मैम ने एक श्यामपट्ट पर प्रश्न दिया हुआ है कि 4 से +4 के बीच की सभी पूर्णांक संख्याएं लिखिए। तो उत्तर आ रखा है -4 से ऋणात्मक संख्याएं जैसे -4 + 1 और -3 -2 -1। तो इसी को दिखाते हुए कुछ प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद -4 से +4 के बीच की सभी पूर्णांक संख्याएं, तो जो हैं वो विद्यार्थी उत्तर देंगे। उसके बाद देखिए कुछ व्याख्या श्यामपट्ट की तरफ इशारा करते हुए जो छात्र अध्यापिका है वो व्याख्या करेगी प्रश्नों के माध्यम से कि प्रश्नों में ऋणात्मक संख्या क्या दी गई है, तो उत्तर आएगा -3 दी गई है। -4 में +1 जोड़ने पर क्या आएगा, तो -4 में +1 जोड़ने पर -2 आएगा। और इसी तरीके से जो उसके बाद देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन दिया गया है कि -3 में +1 जोड़ने पर क्या आएगा, तो आएगा -2। -2 में +1 जोड़ने पर आएगा -1। और इसी प्रकार +4 तक कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, तो +4 तक आएंगे 0 1 2 3 संख्याएं आएंगी। तो इस तरीके से प्रश्न पूछते हुए जो छात्र अध्यापिका है वो निरीक्षण करेगी और उसके बाद निरीक्षण कार्य आएगा, जिसका उद्देश्य रहेगा कि जो छात्र छात्राएं हैं वो सुंदर एवं स्पष्ट लिख सकेंगे। उसके बाद छात्र अध्यापिका जो है वो श्यामपट्ट का जितना भी कार्य है वो विद्यार्थियों को अपनी पुस्तिका में उतारने को कहेगी और स्वयं जो है वो निरीक्षण करेगी। उसके बाद निरीक्षण विधि और अंत में एक प्रश्न पूछा जाएगा कि ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है। उसके बाद हमारा लास्ट और आखिरी तीसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट होता है, जिसमें अभ्यास प्रश्न आता है, जिसका उद्देश्य रहेगा सामान्यीकरण एवं गणना। पहला प्रश्न है, देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है, तो उत्तर आएगा कि प्रश्न में एक ऋणात्मक संख्या दी गई है। आप श्यामपट्ट कार्य में पहले जो छात्र अध्यापिका है वो प्रश्न लिखेगी कि -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। तो ये सारी जो भी उत्तर है ये जो छात्र अध्यापिका है उसके द्वारा लिखा गया है। तो उसके बाद उन्हीं श्यामपट्ट को दिखाते हुए जो छात्र अध्यापिका है वो कुछ प्रश्न पूछेगी। आप देख सकते हैं श्यामपट्ट पे इस तरीके से, और अंत में उत्तर आएगा। फिर अंत में निरीक्षण कार्य किया जाता है जो छात्र अध्यापिका है उसके द्वारा, जिसका उद्देश्य रहता है कि जो छात्र छात्राएं हैं वो सुंदर एवं स्पष्ट लिख सकें। छात्र अध्यापिका श्यामपट्ट कार्य अपनी पुस्तिका में उतारने को कहेगी और जो छात्र हैं वो अपनी पुस्तिका में श्यामपट्ट कार्य उतारेंगे। उसके बाद निरीक्षण विधि आएगा और फिर मूल्यांकन हेतु प्रश्न पूछा जाएगा कि पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं। उसके बाद हमारा जो है वो लेसन प्लान समाप्त होता है और हमारा आखिरी पेज पे जो हमारा शिक्षण बिंदु शिक्षण उद्देश्य छात्र अध्यापिका की रियायत में कुछ पुनरावृत्ति प्रश्नों को पूछकर प्रकरण का समापन किया जाता है। विधि में प्रश्नोत्तर पूछा जाता है। तो मूल्यांकन हेतु पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं और दूसरा पूछा जाएगा धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। उसके बाद देखिए कुछ आगे बढ़ने की तरफ यानी कि स्वाध्याय कार्य दिया जाता है बच्चों को। तो 0 से -9 के बीच की सभी पूर्णांक संख्याएं लिखिए और दूसरा प्रश्न लिखा जाएगा कि -6 से +6 के बीच सभी पूर्णांक संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पे हमारा जो लेसन प्लान है वो समाप्त होता है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।